और हम गीता के प्रथम अध्याय के कल तक 41 श्लोक देख चुके थे। आज हम 42वें श्लोक से आरंभ करेंगे। कल हमने देखा था 41वां श्लोक, संकरो नरकायैव कुलघ्नानां कुलस्य च पतन्ति पितरो ह्येषां लुप्तपिण्डोदक क्रिया। इस बात को कल हमने स्पष्ट किया था बहुत अच्छे प्रकार से कि पतन्ति पितरः अर्थात पितर लोग जो हैं वो पतन को प्राप्त हो जाते हैं। इस बात को हमने भी कहा था और दीक्षा जी ने बड़े सुंदर तरीके से स्पष्ट किया था कि भाई आज जो अपने श्रेष्ठ महापुरुष हैं, हमारे जो पूर्वज हैं, भगवान शिव हो, भगवान गणेश हो, श्री कृष्ण हो, श्री राम हो इत्यादि, इन सब की क्या दशा बना दी गई है? कारण वही वर्ण संकरता। ठीक है, 42वां श्लोक देखते हैं। कह रहे हैं 42वें श्लोक में, दोषैरेतैः कुलघ्नानां वर्ण संकर कारकैः उत्साद्यन्ते जाति धर्माः कुल धर्माश्च शाश्वताः। क्या शिवकांति बहन जी है क्या कक्षा में? नमस्ते जी नमस्ते। आपने परसों कहा था कि संस्कृत के श्लोकों को हम पढ़ेंगे, तो पढ़िए 42वां श्लोक बोलिए। जी। दोषैरेतैः कुलघ्नानां वर्ण शंकर कारिकैः उत्साद्यन्ते जाति धर्मः कुल धर्माश्च शाश्वतः। इसका कुल धर्माणां रुकिए, मनुष्याणां जनार्दन। एक एक श्लोक को देखते हैं, एक एक श्लोक को बोलती चलिएगा आप और उसी का हम अर्थ देखते चलेंगे। अच्छा प्रयास है। बस एक संकेत करूंगा, अक्षरों का ध्यान रखिए। जहाँ पर हलंत है वहाँ पर अक्षर को आधा करते हैं, जहाँ हलंत नहीं है वहाँ अक्षर पूरा ही बोलेंगे। जैसे कुल धर्मा, इसको बोलेंगे कुल धर्माश्च शाश्वताः। कुल धर्माश्च शाश्वताः। कुल नहीं, कुल, ला पूरा है। हाँ जी, कुल धर्माश्च शाश्वताः। बहुत सुंदर। चलिए, तो इसके अर्थ को हम देख लेते हैं, इसके अर्थ पर तनिक विचार कर लेते हैं। कह रहे हैं जो लोग कुल परंपरा को विनष्ट करते हैं और इस तरह अवांछित संतानों को जन्म देते हैं, उनके दुष्कर्मों से समस्त प्रकार की सामुदायिक योजनाएं तथा पारिवारिक कल्याण कार्य विनष्ट हो जाते हैं। आप देखिए वर्तमान समय में जो सामाजिक स्थितियां हैं वो कितनी भयंकर स्थितियों में है। और यदि किसी परिवार के स्तर पर देखा जाए तो परिवार में यदि कोई व्यक्ति, किसी को सत्य विद्या का बोध हो जाए, सौभाग्य से वो कहीं जाकर के ठीक ज्ञान अर्जित कर ले और उसके पश्चात यदि वो अपने परिवार में उन शुद्ध परंपराओं को लाना चाहे तो कितनी आ पाती है। स्वयं के पुत्र, स्वयं की पुत्रियां प्रायः ऐसा कहते हैं कि आप ही हमें रोक टोक करते हैं, देखो वो तो ऐसा करते हैं, उनके बच्चे तो ऐसा करते हैं इत्यादि। तो यहाँ पर उसी बात को कह रहे हैं कि कुल परंपरा जब नष्ट हो जाती है और उस परंपरा के नष्ट होने पर वर्ण संकरता जो के आधार पर अवांछित संतानें जन्म लेती हैं और फिर उनके दुष्कर्मों से, किनके, ये जो संतान है अवांछित, इनके जो दुष्कर्म है, इनसे समस्त प्रकार की जो सामाजिक शुद्ध परंपराएं हैं जिनसे समाज का और परिवार का दोनों का कल्याण हो सकता है, होने की अधिक संभावनाएं हैं, वो तो सब कुछ नष्ट हो जाता है। ठीक है जी, 43वां श्लोक देखिए, बोलिए शिवकांति बहन जी।
संकुल धर्माणां मनुष्याणां जनार्दन नरके नियतं वासो भवतीत्यनुशुश्रुमा। बहुत सुंदर। इसमें पुनः एक शब्द का प्रयोग आया है, जनार्दन, जीवों की रक्षा करने वाले। अब उसको जीवों की रक्षा करने वाले ऐसा भी ले सकते हो, या एक शब्द का प्रयोग भी कर सकते हो, प्रजापालक, अपने समस्त प्रजा की एक राजा की भांति जो पालन करे, उस रूप में कह रहे हैं कि हे प्रजापालक कृष्ण, मैंने गुरु परंपरा से सुना है। इस बात को ये अर्जुन ही कह रहे हैं। पिछली वाली ही चर्चा यहाँ तक आ रही है, जब कह रहे हैं ना कि भाई अपने स्वजनों की हत्या करके मुझे ये राज्य नहीं चाहिए, मैं स्वजनों की हत्या के पाप से बचना चाहता हूँ, उसी बात को यहाँ तक लेकर के आ रहे हैं। तो कह रहे हैं कि मैंने गुरु परंपरा से सुना है कि जो लोग कुल धर्म का विनाश करते हैं वे सदैव नरक में वास करते हैं। अब नरक शब्द का यहाँ पर अर्थ क्या है? देखिए, दो प्रकार के नरक वस्तुतः होते हैं। एक नरक वो जिसमें पकोड़े तले जाते हैं आत्मा के, बहुत बड़ी सी कढ़ाई होती है और उसमें आत्मा के पकोड़े तले जाते हैं। एक नरक ये भी होता है जिसमें लंबे लंबे नाखूनों वाले बड़े बड़े दांत वाले राक्षस रहते हैं। मैं नहीं कह रहा हूँ, आपको यदि ऐसा लग रहा है कि ये मैं अपनी ओर से कह रहा हूँ तो आप पुराण उठा करके देख सकते हैं। किसी भी पुराण में आपको ये वर्णन मिल जाएगा, चाहे गरुड़ पुराण ले लीजिए, चाहे शिव पुराण ले लीजिए, ठीक है, उनमें आपको ये वर्णन बिल्कुल ऐसा कैसा ही मिल जाएगा। वहां पर ये स्पष्ट है। ब्रह्म वैवर्त पुराण है, गरुड़ पुराण है, शिव पुराण है, स्कंद पुराण है, तो इन सब में आपको मिल जाएगा कि पकोड़े तले जाएंगे, बड़े बड़े कढ़ाई हैं वहां पर उसमें। तो एक तो ये भी नरक है, इसको भी नरक कहा जाता है। किंतु नरक का वैदिक स्वरूप क्या है उसको समझ लीजिए। विद्या से हीन स्थितियां और उसकी सामग्री, ये है नरक। अर्थात अविद्याग्रस्त जो जीवन हो और अविद्या से युक्त लोगों के मध्य जिस आत्मा का जन्म हो, वो उस आत्मा के लिए नरक ही है। या इसको ऐसे समझ लीजिए, किसी व्यक्ति के पास विद्या है और किसी कर्माशयवशात या जन्म आदि के कारण से उसको ऐसे स्थान पर निवास करना पड़े जहां जीवन सुखद तो छोड़ दीजिए, जीवन सामान्य भी नहीं रहता। और उसका एक प्रमाण भी है, मैं बहुत ज़्यादा नहीं कहना चाहूँगा, किंतु उसका एक प्रमाण भी है। जैसे ये शिवकांति बहन जी हैं, गृहस्थी हैं, इनकी दो पुत्रियां हैं, दोनों पुत्रियां गुरुकुल में पढ़ती हैं, किंतु इनके जो जीवन साथी के रूप में जिन्होंने इनको चुना था, उन्होंने इनके जीवन को वास्तव में नरक बना दिया था। एक होता है थोड़ा अत्याचार करना, अन्याय करना, लेकिन जब सारी मर्यादाएं, सारी सीमाएं लांघ दी जाती है ना, तो वो बिल्कुल नरक ही है। उसी बात को तो नरक अर्थात अविद्याग्रस्त लोगों के मध्य या अविद्याग्रस्त इस जीवन में स्थितियां प्राप्त, ये है नरक। विद्या से रहित, शुद्ध परंपराओं से रहित, इसको कहते हैं वैदिक दृष्टि से नरक। ये है नरक, कोई स्थान नहीं है। नरक कोई स्थान नहीं है कि कोई स्थान विशेष होता है। ये इसी धरा पर प्रत्येक परिवार में, प्रत्येक मनुष्य के भीतर अर्थात आत्म तत्व के आधार पर कह रहा हूं कि यदि आत्मा बहिर्मुखी होगा या आत्मा अंतर्मुखी होगा, बस यही इसके लिए नरक और यही इसके लिए स्वर्ग है। सुख और सुख विशेष की वो स्वर्ग है, दुख और दुख विशेष की सामग्री का प्राप्त होना, ये इसके लिए नरक है। मैं समझता हूं नरक शब्द अच्छे से आपको स्पष्ट हो गया होगा। किसी को कोई शंका हो तो पूछ सकते हैं, अन्यथा हम आगे देख लेते हैं इसका। तो अर्जुन कह रहे हैं कि हे प्रजापालक कृष्ण,
मैंने गुरु परंपरा से सुना है। क्या सुना है? कि जो भी लोग कुल धर्म का, कुल के धर्म का, ऐसा यहां पर देखेंगे, कुल धर्म का मतलब कुल के धर्म का विनाश करते हैं वे सदैव नरक में वास करते हैं, अर्थात वो अविद्या आदि स्थितियों में वास करते हैं। ठीक है जी, 44वां श्लोक बोलें। अहो बत महत पापम कर्तुं व्यवसिता वयं यद्राज्य सुख लोभेन हन्तुं स्वजनमुद्यताः। सुंदर। कह रहे हैं अहो बत महत पापम कर्तुम व्यवसिता वयम। ओह, कितने आश्चर्य की बात है। क्या कह रहे हैं? अहो बत महत पापम कर्तुम व्यवसिता वयम। ओहो, कितने आश्चर्य की बात है कि हम सब जघन्य पाप करने के लिए उद्यत हो रहे हैं। देखो, अर्जुन इसको जघन्य पाप कह रहे हैं। किसको? अपने स्वजनों से युद्ध करने को, अपने बंधु बांधवों से युद्ध करने को जघन्य पाप कह रहे हैं। अगली पंक्ति देखिए, यद राज्य सुख लोभ है न, राज्य के सुख का जो लोभ यहां पर, ये इसको राज्य का सुख का लोभ कह रहे हैं कि भाई हमें राज्य सुख भोगना है और वो हम लोभ है उसका हमें। हंतुम स्वजनम उद्यताः, कि अपने स्वजनों को हंतुम मारने के लिए, संबंधियों का वध करने के लिए उद्यताः, हम सब उद्यत हैं। कह रहे ओह, कितने आश्चर्य की बात है कि हम सब जघन्य पाप कर्म करने के लिए उद्यत हो रहे हैं। उद्यत का अर्थ है कटिबद्ध होना। जैसे कहते हैं ना कि उसने तो अपनी कमर कस ली। अब कमर कसली का अर्थ क्या होता है? तो वही जो उद्यत शब्द कह रहा है, यानी पूरी तरह से प्रिपेयर होना, एक दृढ़ इच्छा शक्ति किसी भी कर्म को करने के लिए जहां पर व्यक्ति अपने भीतर बना लेता है, उसको कहते हैं उद्यत होना। कि हम सब जघन्य पाप करने के लिए उद्यत हो रहे हैं। किस लिए? राज्य सुख भोगने की इच्छा से। हम अपने ही संबंधियों को मृत्यु का वर्ण करा देना चाहते हैं, अपने ही संबंधियों की हत्या करना चाहते हैं, ऐसा कहना है। किंतु यहां पर ना जाने अर्जुन ये क्यों नहीं देख पा रहे हैं, ये बातें, इनकी कुछ बातें ठीक हैं जिस दृष्टि से विचार कर रहे हैं कि भाई हाँ, स्वजनों की हत्या तो है निस्संदेह, इसमें कोई संदेह नहीं है कि स्वजनों की हत्या करनी पड़ेगी। किंतु अर्जुन बस ये नहीं देख पा रहे हैं कि किन स्वजनों की हत्या करनी पड़ेगी। वो कैसे लोग हैं, सामर्थ्यशाली होते हुए भी वो किस ओर खड़े हुए हैं। वो समाज की परंपराओं को, समाज की मर्यादाओं को, सामाजिक ताने बाने को बिल्कुल जो ध्वस्त करने के लिए प्रत्येक स्थिति को तार तार करने को बिल्कुल आतुर हैं, ऐसे लोग। और जिनके लिए पीछे इन्होंने स्वयं भी कहा था, अर्जुन ने स्वयं भी कहा था कि कैसे हैं ये लोग, कि मित्र द्रोह कर लेते हैं ये लोग और किसी भी नीति के विरुद्ध आचरण कर लेते हैं, स्वयं कहा था। लेकिन यहां पर क्या कह रहे हैं कि अपने स्वजनों का वध करने के लिए हम लोग बिल्कुल उद्यत हैं। और ये किस लिए है? कि हम राज्य सुख भोगना चाहते हैं, इसलिए है। ठीक है, 45वां श्लोक देखते हैं जी। यदि माम प्रतीकारं शस्त्रं शस्त्रपाणयः धार्तराष्ट्रारणे हन्यस्तन्मे क्षेमतरं भवेत्। बहुत सुंदर। जहां पर आपने किया ना प्रतीकारम, तो अशस्त्रम, क्योंकि मकार के पश्चात अकार भी है। यदि माम प्रतीकारम अशस्त्रम शस्त्रपाणयः धार्तराष्ट्रारण्ये हन्तोस् तन्मे क्षेमतरम भवेत्। इस प्रकार से अस्तु। तो कह रहे हैं
यदि शस्त्रधारी धृतराष्ट्र के पुत्र मुझ निहत्ते तथा रणभूमि में प्रतिरोध न करने वाले को मारें तो यह मेरे लिए श्रेयस्कर होगा। क्या कह रहे हैं? अपने आप को बता रहे हैं कि नहीं केशव, मैं युद्ध नहीं करना चाहता। क्यों नहीं करना चाहता? तो पीछे से बहुत सारी बातें बता दी इन्होंने कि भाई वो एक तो मेरे स्वजन हैं, पुत्र हैं, पौत्र हैं, दादा हैं, परदादा हैं इत्यादि, मामा हैं, ससुर हैं, साले हैं। दूसरी क्या बात है कि अपने ही तो स्वजन ही तो हैं और मुझे कोई राज्य आदि की मुझे कोई कामना नहीं है, बिल्कुल कामना नहीं। मुझे भिक्षा मांग के भी यदि जीवन जीना पड़े तो चलेगा, ठीक है। और फिर वर्ण संकरता आदि का प्रकरण उन्होंने उठा दिया कि यदि कुल धर्म का नाश होगा तो वर्ण संकरता आएगी, और उससे बहुत बड़े बड़े पाप इन्होंने गिना दिए। और यहां पर एक और बात कह रहे हैं कि भाई अब मैंने अपना गांडीव तो रख ही दिया है, और यदि मुझे निहत्थे पर, इस समय मैं निहत्था हूं। निहत्था अर्थात जो हथियार रहित हो, जिसके पास शस्त्र ना हो, शस्त्र रहित व्यक्ति को निहत्था कह दिया जाता है। क्योंकि योद्धा के जो हाथ होते हैं ना, उसके शस्त्र ही होते हैं, और यदि योद्धा के पास शस्त्र ही ना हो तो उसको निहत्था ऐसा कह दिया जाता है। जी प्रणाम सागर भाई। तो कह रहे हैं कि यदि मैं निहत्था हूं इस समय, चूंकि मैंने अपना गांडीव रख दिया है, और ऐसे समय में यदि धृतराष्ट्र की ओर से जो कौरव सेना है उनमें से कोई भी यदि मुझे मार डाले, मेरा वध कर डाले, तो ये मेरे लिए कल्याणकारी है। क्षेमतरम भवेत्, मेरे लिए कल्याणकारी होगा, ठीक है। हन्यु तन्मे क्षेमतरम भवेत्, ऐसा कह रहे हैं। धार्तराष्ट्रा रणे हन्यु, कि धार्तराष्ट्राः अर्थात धृतराष्ट्र के पुत्र मुझे निहत्थे तथा रणभूमि में। अच्छा एक और बात इसमें देखेंगे, रणभूमि में प्रतिरोध न करने वाले। प्रतिरोध का मतलब ऐसे देखिए, जब किसी को हम अन्यायपूर्वक कुछ भी सता देते हैं तो वो हमसे उसका बदला चाहता है। तो यहाँ पर प्रतिरोध का मतलब क्या है कि भाई मुझे कोई प्रतिशोध नहीं लेना इनसे, मुझे इनके प्रति कोई बदले की भावना नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए बस, और यदि ये मुझे मार भी डालें तो मेरे लिए कल्याणकारी। ये बात कह रहे हैं, ठीक है। ये चर्चा अर्जुन और श्री कृष्ण इन दोनों के मध्य हो रही है, और इस समस्त चर्चा को कौन सुना रहे हैं और किसको सुना रहे हैं? संजय सुना रहे हैं, धृतराष्ट्र को बता रहे हैं, ठीक है। चर्चा इन दोनों के मध्य हो रही है, लेकिन इस चर्चा को संजय धृतराष्ट्र को सुना रहे हैं, बता रहे हैं, ठीक है। किसी ने अनम्यूट कर लिया है? कृपया म्यूट कर लें। किसी का कोई प्रश्न होगा तो हम प्रश्न काल में ले लेंगे। लास्ट में 10 मिनट हमने शंका समाधान के ही रखे हैं, तो उसमें आपके प्रश्नों को ले लिया जाएगा। यहाँ पर यदि किसी का किसी भी श्लोक में यदि कोई शंका आए तो तुरंत पूछ सकते हैं, ये सबके लिए अनुमति। चलिए 46वां श्लोक देख लेते हैं। संजय उवाच एवमुक्त्वा अर्जुन संख्ये रथोपस्तुपाविशत् विसृज्य शस्त्रं चापं शोकसंविघ्नमानसः। अच्छा प्रयास। अर्थ देखते हैं। संजय उवाच, संजय अब कहते हैं। उवाच शब्द का अर्थ लेंगे वद धातु है, वद, और वद को कुछ कार्य होकर के उवाच ऐसा हो जाता है। तो उवाच शब्द एक पारिभाषिक शब्द है, और ये विशेष परिस्थिति के लिए कहा जाता है। किसी के लिए भी ये नहीं कहा जा सकता कि राजन उवाच, ऐसा नहीं कहा जा सकता, ठीक है। ये विशेष परिस्थिति में कहा जाने वाला शब्द है, बहुत योग्यता परक शब्द है, ऐसा समझ लीजिए कि ये योग्यता परक शब्द है। उवाच अर्थात संजय अब कहते हैं, संजय ने कहा। युद्ध भूमि में इस प्रकार कहकर अर्जुन ने अपना धनुष तथा बाण एक ओर रख दिया और शोक संविघ्नम
आनसः, शोक संविघ्न मानसः। क्या कहा कि शोक संतप्त होकर के, शोक संविघ्न क्या हुआ, शोक से ग्रस्त हो गया और रथ के आसन पर बैठ गया, सीट पर बैठ गया। आसन मतलब रथ की सीट, ठीक है। इस प्रकार से कह करके ये सारी बातें कही उन्होंने श्री कृष्ण जी से, और अभी तक वो ये बातें खड़े होकर के कर रहे थे, किंतु गांडीव उन्होंने अपना एक तरफ रख दिया, अपने बाण एक तरफ रख दिया, अर्थात तुणीर को उतार करके, और जैसे थक करके एक लंबी श्वास छोड़ते हुए उस प्रकार से अपने रथ की सीट पर बैठ गए। और कैसी स्थिति में है, अर्थात उनका चित्त किस अवस्था में है, शोकग्रस्त है। शोक, इसके लिए एक और शब्द देख सकते हैं, शोकाकुल, ऐसा कहते हैं ना, शब्द आपने सुना होगा, शोकाकुल, अर्थात जो पूरा कुल जिसका शोक में डूबा हुआ हो। लेकिन यहां पर शोकग्रस्त अर्थात शोक से ग्रस्त एक व्यक्ति के लिए। शोकाकुल यदि कहेंगे तो वहां पर पूरे कुटुंब को लेना पड़ेगा, और यदि शोकग्रस्त कहेंगे तो किसी एक व्यक्ति की भी बात हो सकती है और एक से अधिक की भी बात हो सकती है। तो शोकग्रस्त होकर के अर्जुन ने अपना गांडीव और अपना तुणीर उतार करके रख दिया। तुणीर कहते हैं जिसमें बाण रखे जाते हैं, जिसमें से बाण निकाल निकाल करके और धनुष पर संधान किया जाता है, ठीक है, उसको तुणीर बोलते हैं। अर्थात बाणों के रखने का, उसको कमर में बांधते हैं, बाणों के रखने का एक उसको कह लीजिए बॉक्स जैसा होता है, जिसमें से तीर निकाल निकाल करके योद्धा धनुष पर, प्रतंचा पर चढ़ाते और अनुसंधान करते। तो ये ठीक है। चलिए 47वां श्लोक देख लेते हैं। जी भगिनी, रुकिए, ये हमारा तनिक रुकिए, जी जी जी, 46 श्लोक प्रथम अध्याय में है, और प्रथम अध्याय में हम एक चीज देख लेते हैं कि हमने जो पूरा एक अध्याय पढ़ा, मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूं, छोटा सा। पूरी गीता पढ़ लीजिएगा, मैं अभी ये नहीं कहूंगा कि मैंने क्या किया है क्या नहीं किया है, या मैं क्यों इस पर ये परिश्रम करने का प्रयास कर रहा हूं। बस मैं आपसे एक छोटी सी बात पूछना चाहता हूं। आपने शुद्ध गीता का स्वाध्याय किया और पूरा एक अध्याय आज ईश्वर की कृपा से हम पूरा कर चुके, ठीक है। उन्हीं की प्रेरणा है, उन्हीं का दिया हुआ सामर्थ्य है जिससे हम एक अध्याय आज पूरा पढ़ चुके। क्या आपको कहीं भी इसमें श्री कृष्ण जी के विषय में ऐसे शब्द मिले जो समाज में प्रचलित है श्री कृष्ण जी को लेकर के? सत्य सत्य उत्तर देना जी। क्या आपको कहीं भी ऐसा मिला कि श्री कृष्ण जी की प्रेमिका भी थी? क्या राधा का कोई जिक्र आया यहां पर? नहीं। अब सोचिए, तनिक विचार कीजिए। आवश्यक नहीं है कि हम सभी विद्वान हों, लेकिन थोड़ा पढ़ तो सकते हैं ना हम। और एक गीता, रामायण, महाभारत, ये कुछ ऐसे ग्रंथ हैं कि जो संस्कृत में होते हुए भी ठीक ठीक आर्य भाषा, जिसको आप हिंदी भी कह देते हैं, इसमें भी उपलब्ध है। मैं क्यों पढ़ा रहा हूं और इस दृष्टि से मैं क्यों प्रयास कर रहा हूं, हम स्वाध्याय क्यों कर रहे हैं, इसका मेरा एक उद्देश्य है। मैं एक अध्याय पूरा मैंने पढ़ाया और अब आगे मैं ये चाहता हूं कि आप में से कोई आए और आप में से कोई पढ़ाए। अर्थात मैं केवल ऐसा नहीं चाहता कि मैं पढ़ाऊं और आप पढ़ने वाले छात्र हों। मेरी तो ये भी इच्छा है कि यदि आप में इतना साहस है और आप ये साहस कर पाते हैं कि हम भी पढ़ाने का प्रयास करेंगे। यानी मैं तो गुरुकुलीय परिपाटी को आपके बीच, आपके मध्य स्थापित करना चाहता हूँ। आपकी सुप्त चेतना को कहीं ना कहीं ये कहना चाहता हूँ कि हे अर्जुन, उठ खड़ा हो। तो कल से आप देखिएगा, अपना अवलोकन कीजिएगा। यदि आपके पास गीता उपलब्ध है तो आप प्रयास कीजिएगा। मैं ये चाहता हूं कि आप केवल पढ़ने वाले छात्र ना रहें, पढ़ने वाले छात्र के साथ साथ आप पढ़ाने वाले छात्र भी रहें। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं?
ये शास्त्र का ही वचन है। वो कहते हैं कि पढ़ते हुए और पढ़ाते हुए कभी प्रमाद ना करो। स्वाध्यायान मां प्रमदितव्यम। वो कहते हैं कि स्वाध्याय में प्रमाद कभी नहीं करना चाहिए। और विद्या प्राप्ति के 4 उपाय होते हैं, 4 सोपान होते हैं। विद्या 4 प्रकार से आती है। आगम कालेन, व्यवहार कालेन और प्रवचन कालेन, और एक और है, कौन सा छूट गया आप में से कोई बताएं? आगम कालेन, स्वाध्याय कालेन, प्रवचन कालेन और व्यवहार कालेन। हाँ ठीक है। तो 4 प्रकार से विद्या आती है। अर्थात आगम होता है गुरु पढ़ाएं और हम पढ़ें, ये होता है आगम, या शास्त्र पढ़े और शास्त्र के द्वारा, ये आगम काल है। ठीक है, गुरु के माध्यम से, बड़ों के माध्यम से। स्वाध्याय काल क्या है? जैसा हम अभी इस समय कर रहे हैं, इससे भी विद्या आती है। और व्यवहार काल क्या है? जब विद्या हम गुरुमुख से पढ़ें, स्वयं पढ़ें और उस विद्या पर हम आचरण करें, तो ये हमारा व्यवहार काल है। अर्थात जो हमने पढ़ा सुना ठीक समझा, उसको हम अपने व्यवहार में ले आए, उस पर हमने इम्प्लीमेंट कर लिया। आफ्टर दैट ये हमारा व्यवहार काल में है, जो हमें हमारी विद्या को बढ़ा रहा है। और एक और बात है प्रवचन कालीन। तो मैं आपको चतुर्थ श्रेणी पर लाना चाहता हूं। अर्थात मैं एक पंक्ति प्रायः कहा करता हूं, जब वेद मंत्रों को शुद्ध उच्चारण सिखा रहे थे उस समय, तो हमने उस समय भी एक बात कही थी, पुनः इस बात को दोहराते हैं। मैं उस छात्र को उत्तम छात्र मानता हूं जो केवल छात्र होकर के विद्या ना ले, अध्यापक बन करके विद्या ग्रहण करे। अर्थात अपने मन में वो ये विचार करे कि यदि यही सिद्धांत, यही बात, यही विद्या मुझे स्वयं को पढ़ानी पड़े, और मेरे सामने कई सारे छात्रों जो बहुत अच्छी बुद्धि के भी हों, और वो यदि मुझसे अनेकों प्रश्न करें इस प्रकरण को लेकर के, इस विषय को लेकर के, तो क्या मैं उनको ठीक ठीक उत्तर दे पाऊंगा अथवा दे पाऊंगी? ऐसा विचार कर जो पढ़ते हैं वो उत्तम छात्र, उत्तम छात्रों की श्रेणी में मैं उन छात्रों को रखता हूँ, उन छात्राओं को रखता हूँ, उन पढ़ने पढ़ाने वालों को रखता हूँ, कि जो छात्र के साथ साथ एक अध्यापक की योग्यता, यानी एक अध्यापक की दृष्टि से भी पढ़ें, कि हम पढ़ तो रहे हैं लेकिन यदि हमें पढ़ाना पड़े तो हम ऐसा। ठीक है, तो आप सभी सबसे पहले बहुत आप सभी का अभिनंदन, प्रशंसा के पात्र हैं, बधाई के पात्र हैं कि आपने अपना धैर्य बनाए रखा और एक पूरा अध्याय आपने पूरा पढ़ा। क्योंकि ये बात मैं इसलिए भी कह रहा हूं क्योंकि किसी भी उत्तम, किसी भी श्रेष्ठ कर्म को आरंभ करना बड़ा सरल है, सहज है, किंतु उस पर नियमितता बनाए रखना ये बड़ा कठिन कार्य है, ये बड़ा परिश्रम साध्य कार्य है। और परिश्रम से हम प्रायः कहीं ना कहीं संकुचाते हैं, उससे कहीं ना कहीं हम कई बार आलस्य, प्रमाद आदि कर जाते हैं। ठीक है, अन्य कई कारण हो सकते हैं, मैं उस पर नहीं जाता। तो आप इसलिए प्रशंसा और बधाई दोनों के पात्र हैं कि आपने एक उत्तम श्रेष्ठ कर्म आरंभ किया और उसको यहाँ तक लेकर के आए और अभी भी अपने धैर्य को बनाए रखें। और मैं तो ऐसी कामना आप सभी के लिए करता हूँ परमात्मा से कि हम पूरी गीता को इसी प्रकार से धैर्य बना करके अच्छे प्रकार से समझते हुए पढ़ने का प्रयास करें, समझने का प्रयास करें। चलिए, तो आज हम दूसरा अध्याय प्रारंभ कर रहे हैं। द्वितीय अध्याय में अब हम ऐसी स्थितियों को देखेंगे कि अर्जुन अपनी बात कह चुका है। अर्जुन ने जो जो कहना था कि यहाँ पर ये दोष है, ये दोष है, ये स्थितियां हैं, मैं ये नहीं करना चाहता, ये नहीं, अर्थात उसने अपनी बाह्य स्थितियां और आंतरिक दोनों प्रकार की स्थितियों को कह दिया कि भाई मैं युद्ध नहीं करना चाहता। अर्थात वो तो अब शोकग्रस्त होकर के बैठ गया। ठीक है, अब आगे देखते हैं दूसरा अध्याय। एक और बात का मैं निराकरण कर देता हूं। कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि 72 श्लोकी गीता है, 78 श्लोकी गीता है, वैदिक गीता है, ये गीता है, वो गीता है।
इसमें कुछ प्रक्षेप है इत्यादि इत्यादि। हम बस एक बात कहना चाहते हैं, अनंत शास्त्रम बहुलाश्च विद्या, कि शास्त्र भी अनंत है और विद्याएं भी बहुत प्रकार की, विविध प्रकार के। मनुष्य का एक जीवन तो बहुत छोटा सा है, इसलिए हंस की भांति दूध और पानी, इन दोनों में से केवल दूध को अर्थात सार को ले लीजिए। तो दूसरे अध्याय को इन्होंने जो नाम दिया है वो कह रहे हैं गीता का सार। अब ध्यान से समझना कि मैं इस बात को क्यों कह रहा हूं। मैं इस बात को इसलिए कह रहा हूं क्योंकि गीता का सार आप पढ़ते ना, एक पेपर पर आता लिखा हुआ, एक पोस्ट भी आती है, जो कुछ हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो कुछ होने वाला है अच्छा होने वाला है, और जो भी कुछ हुआ बहुत अच्छा हुआ। अच्छा, कसाब ने इतने लोगों को मार डाला, उनकी हत्या कर दी, निर्दोष लोगों की, अच्छा हुआ। आतंकवाद प्रतिदिन बढ़ रहा है, इस पूरे समूचे राष्ट्र को ग्रस रहा है, अच्छा हो रहा है ना भाई। गीता के सार के आधार पर ही तो हम देख रहे हैं आने वाले समय में ये सनातनी बिल्कुल समाप्त हो जाएंगे, क्योंकि इस्लाम को मानने वालों के पास भी 57 देश हैं, 57वां राष्ट्र अभी बना है गाम्बिया। अभी पिछले दिनों, कुछ दिनों पहले मैंने अपने स्टेटस पर भी शेयर किया था, यदि आप में से किसी ने देखा हो, गाम्बिया नाम का देश अभी इस्लामिक राष्ट्र बना। 57 देश हैं। यदि इस देश से इनको, पहली बात तो ये संभव नहीं है, यदि इस देश से इनको निकाल भी दिया जाए तो देखो इनके पास 57 स्थान है इस पूरे भूमंडल पर। ईसाइयों के पास लगभग 74 देश हैं, 74। बौद्धों के पास भी 1-2 देश हैं, लेकिन सनातनियों कितने देश हैं तुम्हारे पास? और कल को यहां से भी बिल्कुल वही स्थितियां जो मोपला में थी, जो गोधरा में थी, जो भी स्थितियां थी डायरेक्ट एक्शन वाली, जो भी जिन्ना ने कराया था, वो सारी स्थितियां बिल्कुल आज, यदि विश्वास नहीं हो रहा है ना किसी को, आंखें बंद हैं किसी की, तो बंगाल का जरा उठा करके देख लो, पूरा महाराष्ट्र उठा करके देख लो, पूरा का पूरा 7 सिस्टर्स कहे जाने वाले अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, ये सारा का सारा उठा करके देख लो, आपको बोध हो जाएगा। और अधिक दूर क्यों जाते हो, अपना एनसीआर। अच्छा, दिल्ली देख लो, जो केजरीवाल नाम का एक व्यक्ति है, ये देखो किन लोगों को बसा रहा है, और पूरी प्रकार से, मतलब बहुत अच्छे तरीके से उनके कब्जे हो रहे हैं रोहिंग्याओं के। सोचिए, तो कल सनातनियों के पास रहने के लिए 1 इंच भूमि नहीं बचेगी और इनको काट दिया जाएगा, मार दिया जाएगा, अच्छा होगा। यदि गीता के सार को एज इट इज लें तो इससे ज्यादा नपुंसकता, इससे ज्यादा भीरुता कोई दूसरी नहीं हो सकती। वास्तव में गीता का सार क्या है, आइए दूसरे अध्याय में देखते हैं, और समाज में स्थापित इस प्रकार की विकृत परंपराओं को जड़ से उखाड़ फेंकते हैं, उठा लेते हैं अपना गांडी, अर्थात अपने सामर्थ्य को पहचानिए, और गीता सार नाम से ये जो नपुंसकता, ये जो कायरता इस समाज में परोस दी गई है, इसको छिन्न भिन्न कर दीजिए, इसका सर्वनाश कर दीजिए, और स्थापित कीजिए कि गीता का सार वास्तव में ये है जो हम द्वितीय अध्याय में देखने वाले हैं। ठीक है, मैंने इसलिए इस बात को कहा था, क्योंकि गीता का सार ये तो कदापि हो ही नहीं सकता। कृष्ण जी के नाम से ये जो प्रचारित किया गया समाज में, सोचो, पतंत पितराह, निश्चित रूप से हमारे पितर लोग, ये श्री कृष्ण, भगवान शिव, ये जो भी लोग हैं, ये हमारे पितर ही तो हैं, ये श्रेष्ठ पूर्वज। सोचो इनका कितना पतन हुआ, इनके नाम से क्या क्या वर्ण संकरता ने, वर्ण संकर संतानों ने, इन अवांछित संतानों ने क्या क्या नहीं प्रचारित किया। अस्तु, द्वितीय अध्याय का प्रथम श्लोक देख लेते हैं जी। संजय उवाच तम तथा कृपयाविष्टम् अश्रुपूर्णाकुलेक्षणम् विषीदन्मिदं वाक्यमुवाच मतिशूदनः। संजय ने कहा, इस बात को संजय कह रहे हैं, संजय उवाच तं तथा कृपया विष्टम अश्रुपूर्णा कुलेक्षणम।
आंसुओं से पूर्ण, अश्रुपूर्ण, अर्थात आंखों में क्या है अर्जुन के, आंसू भर आए। ऐसी स्थिति में आ गया है, आंसू आ गए। देखो अर्जुन यहां पर अगर एक दृष्टि से देखें तो अर्जुन कितना निष्पाप भी है। आंखों में आंसू भर आए हैं एक योद्धा के कि नहीं, मैं अपने बांधवों का, अपने स्वजनों का वध नहीं करना चाहता। उसके हृदय में, उसके चित्त में कितनी पवित्रता है, ऐसा भी एक दृष्टि से देख सकते हैं। केवल इस संदर्भ को थोड़ी देर छोड़ करके अर्जुन की योग्यता, अर्जुन की पात्रता को देखने का यत्न करेंगे तो देखो कैसा है। जबकि उसका कर्तव्य है, वो एक योद्धा है, क्षत्रिय का कर्तव्य होता है, किंतु फिर भी उसके हृदय की उस पवित्रता को देखिए। अलग बात है कि वो ग्रसित है किसी स्थिति से, किंतु फिर भी यहां पर देखिए कि आंखों में आंसू आ गए हैं। क्या कह रहे हैं, विषीदंतम इदम वाक्यम उवाच मधुसूदन। संजय ने कहा, करुणा से व्याप्त, शोक युक्त और अश्रुपूरित नेत्रों वाले अर्जुन को देखकर मधुसूदन कृष्ण ने, मधुसूदन ने मधु नाम के दैत्य का वध करने वाले ऐसे जो कृष्ण है, भगवान कृष्ण, उन्होंने ये शब्द कहे। कौन से शब्द कहे तो आगे हम देखते हैं। अच्छा, एक और बात कहता हूं, अगर वर्तमान में आपके मन में ये आए ना कभी कि मुझे भी मधुसूदन बनना है, आप बन सकते हैं। संकेत कर रहा हूं, ध्यान रखना। और ये जो भी आप करेंगे, प्रत्येक कर्म का फल आप ही को मिलेगा। मैं तो केवल एक दृष्टि मात्र दे रहा हूं। ये मत कहना कि मुझे दोष मत देना, अपनी विवेक से कार्य करना, ठीक है। यदि आपको भी मधुसूदन बनने की कभी इच्छा, तीव्र इच्छा जागृत हो जाए ना मन में और दृढ़ संकल्प आने लगे तो निस्संदेह बन सकते हो। जानते हो, ये जितने भी इस समूचे भूमंडल पर मांसाहारी है ना, ये सब राक्षस है। निश्चित रूप से इनका वध ही होना चाहिए। इनको केवल एक अवसर दिया जाना चाहिए कि या तो मांसाहार बंद करो, अन्यथा उठाओ अपना सुदर्शन, उठाओ अपना गांडीव। निस्संदेह ये वध के योग्य ही, इनको दंड दिया ही जाना चाहिए। क्योंकि ये जितने भी पशु हैं ना, कौन समझाए इन बुद्धियों को, क्या करें, वर्ण संकरता को ठीक नहीं किया जा सकता। इनको दंड ही इनका एक नियम है। किंतु कौन समझाए इन्हें कि जितने भी पशु पक्षी, जितने भी प्राणी हैं ना, वो सब मनुष्य के मित्र हैं। प्रकृति में जो भी कुछ परमात्मा प्रदत्त, इस प्रकृति से जो भी कुछ बना है ना, वो मनुष्य का सहयोगी है। कोई भी पशु हो, पक्षी हो, जलचर हो, नभचर हो, कोई भी हो, ये सब इसके सहयोगी हैं, ये सब इसके मित्र हैं। और ये सब कुछ इसकी उन्नति के लिए ही। लेकिन हाय दुर्भाग्य कि अपने ही कल्याण करने वाले अपने ही मित्रों को ये मार करके, यानी मांस को खा करके केवल मांस बढ़ा रहा है। आज के जिमों की बाढ़ आई हुई है। जिम समझते हो, जहां पर एक्सरसाइज की जाती है वेट के साथ में, एक्स्ट्रा वेट के साथ में, जहां एक्सरसाइज करते हैं। और वो जिम वाले क्या देते हैं, जिम वाले क्या रिकमेंड करते हैं, आपको ये पाउडर खाना है, आपको ये खाना है। इन लोगों ने मांस को इतना तीव्र गति से बढ़ाया है, मांस के भक्षण को इतना तीव्र गति से बढ़ाया है कि क्या कहा जाए। तो इन लोगों की यदि कभी जिस दिन ये लगे ना कि हाँ चलो इस मनुष्य जीवन को सार्थक कर लिया जाए, जब ये लगे कि बस जितना करना था, जो कुछ देखना था वो देख चुके, आओ इस मनुष्य जीवन की सार्थकता को सिद्ध करके जाते हैं, तो उठा लेना उस दिन गांडी, उसी दिन उठा लेना सुदर्शन, ठीक है। और ये मैं कह रहा हूं, परमात्मा को साक्षी मान करके कह रहा हूं। लेकिन ध्यान रखना, आप हत्या के अधिकारी हो, यदि अनधिकार रूप से किसी का वध करोगे तो महत पापम, बहुत बड़ा पाप करोगे, घोर नरक में जाओगे। अगले आने वाले ना जाने कितने जीवन आपके अन्य योनियों में चले जाएंगे। इसलिए आधिकारिक रूप से साधना, तप, स्वाध्याय आदि करके अपने आत्मा के पास जो चित्त आदि हैं उनको
बहुत अच्छे प्रकार से शुद्ध कर लेना, उनकी मलिनता को नष्ट कर लेना, अर्थात अविद्या को दूर करके। जिस दिन आपको लगे कि मेरी अविद्या दूर हो गई है और कोई योग्य विद्वान व्यक्ति भी ये कहे कि हाँ तुमने अपनी अविद्या को हटाया है, उस दिन आप ऐसा कर सकते हैं। तो कह रहे हैं संजय कि भाई करुणा से व्याप्त है, करुणा से पूरा करुणा में डूबा हुआ है। ठीक है, करुणा किसको कहते हैं? तो मैत्री करुणा मुदितोपेक्षाणाम सुख दुख पुण्या पुण्य विषयाणाम भावनातस् चित्त प्रसादनम। चित्त की प्रसाद, चित्त का प्रसाद, चित्त के प्रसादन के लिए योग दर्शन एक बात कहता है कि क्या करें कि दुखियों के प्रति करुणा है। जो विद्या युक्त लोग हैं, जो श्रेष्ठ लोग हैं, उनके प्रति मैत्री, मैत्री करुणा, मुदिता, जो धर्मात्मा सज्जन योगी लोग हैं, उपासक लोग हैं, ऐसे लोगों के प्रति मैत्री करुणा मुदिता, ऐसे लोगों के प्रति मुदिता, और उपेक्षाणाम, जो पापी हैं, राक्षस हैं, अधर्माचरण करने वाले हैं, ऐसे लोगों के प्रति उपेक्षा का निरंतर अभ्यास करने से भावनातस् चित्त प्रसादनम, ऐसी भावना करने से चित्त, उस योगी का, उस उपासक का, उस साधक का चित्त प्रसन्नता अर्थात प्रसन्न स्थिति में होता है। ये उसके चित्त का प्रसाद है। कई बार कहते हैं ना कि भाई हम तो चाहते हैं कि इनसे बचें लेकिन बच नहीं पाते, तो इसके लिए दर्शनकार महर्षि पतंजलि बड़ा सुंदर उपचार बताते हैं कि भाई ऐसा ऐसा करो। 4 प्रकार के साधन उन्होंने बताए। तो कह रहे हैं कि करुणा से व्याप्त है, अर्थात वो क्या कह रहा है, अर्जुन क्या देख रहा है इस सारी सेना को, ये लोग कैसे हैं, उनके प्रति करुणा दिखा रहा है शोक युक्त और आंखों में आंसू भराए हैं। अर्जुन को देख करके मधुसूदन कृष्ण क्या कहते हैं, तो आगे देखिए, ध्यान से समझना गीता का सार क्या है। तो देखो, और हाँ, इस श्लोक को पढ़ा देता हूं, उसके बाद आऊंगा जी, उच्चारण कीजिए इसका। भ्राता जी 7:51 हो गए। अच्छा ठीक है, ठीक है, शंका समाधान को ले लेते हैं। तो कल हम श्री भगवान उवाच, और कल हम एक बड़ी सुंदर चर्चा लेंगे। तो अभी प्रश्न काल, आपके कोई प्रश्न, आपका कोई शंका हो तो आप एक एक कर पूछें। और कल से वैसे अभी तितीक्षा जी अभी जुड़े हैं, कई लोग अभी जुड़े हैं, तो मैं आप सभी से एक निवेदन कर दूं कि आज हमारा एक अध्याय पूरा हो गया। दूसरे अध्याय का हम प्रथम श्लोक देख चुके हैं और आज हमने एक बड़ी सुंदर चर्चा की। आप उसको वीडियो में भी देख सकते हैं और मैं भी आपके साथ पुनः दोहरा लेता हूं। चर्चा हमारी ये रही कि हम इसलिए नहीं पढ़ा रहे हैं कि केवल आप छात्र बने और हम पढ़ाएं। हम ये चाहते हैं, हमारी आंतरिकता ये है कि हम भी पढ़ाएं और आप भी पढ़ाएं। तो अपने सामर्थ्य को पहचानिए, और यदि आप में से कोई भी ऐसे हैं कि आचार्य जी यदि आप उपस्थित रहें और आप ही की उपस्थिति में यदि हम भी पढ़ाने का प्रयास करें तो बस मेरे लिए आपकी गुरु दक्षिणा होगी। ठीक है, ये चर्चा हमने की थी जी। आपके प्रश्न या कोई शंका हो उन सबका स्वागत है जी। चार काल बताया आपने, आगम काल, व्यवहार काल, प्रवचन काल, और एक और कौन सा काल था? स्वाध्याय काल। इसको क्रमानुसार देखेंगे तो आगम काल, ठीक है, प्रथम स्थान पर आगम काल, दूसरे स्थान पर स्वाध्याय काल, तीसरे स्थान पर व्यवहार काल और चौथे स्थान पर प्रवचन काल। क्योंकि पहले विद्या ली जाती है, आगम हो गया, ठीक है, उसके बाद उसको पुनः स्वाध्याय किया जाता है, ये स्वाध्याय काल हो गया। द्वितीय स्थान पर जब विद्या ले ली, उसका स्वाध्याय कर लिया, तब क्या होगा? व्यवहार काल, तब व्यवहार में आएगी, और जब व्यवहार में आ जाती है तो उसका फिर प्रवचन काल होता है, जैसे मैं करने का प्रयास कर रहा हूं। ठीक है जी। जी, अन्य कोई प्रश्न अथवा शंका? आचार्य जी नमस्ते। जी नमस्ते। आचार्य जी बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं, धन्यवाद, समझा रहे हैं, बहुत अच्छा चल रहा है, ये सब अच्छा लग रहा है। एक चीज ये पूछनीय प्रश्न है कि कई लोग उससे सरदार थे, कोई लेडीज, तो वो कहने लगी आपके ये गीता में भगवान कृष्ण अपने आप को भगवान ईश्वर क्यों कहते हैं कि मैं गायत्री में ऐसे हूँ जो भी आप सारा जानते हैं। तो मैं समझा नहीं पाई, तो हम चाहते हैं आप जरा अच्छे से समझाइए।
जी वो भगवान तो नहीं है, हम तो उनको महान पुरुष दिव्य आत्मा मानते हैं। बिल्कुल सही सारे। भगवान थोड़ा क्लियर कीजिए। जी, यदि कोई ऐसा कहता है कि भगवान कृष्ण अपने आप को भगवान कह रहे हैं, तो हाँ उनको भगवान मानने में आपत्ति क्या है? मुझे वो आपत्ति बताइए हाँ, सबसे पहले। नहीं, ईश्वर मतलब वो लोग ना इनको ईश्वर समझते हैं, पौराणिक लोग भी। तो ये सभी के लिए समझने वाली बात हो गई कि हम उनको कहते हैं ईश्वर तो सृष्टि की उत्पत्ति करने, पालन करने, संहार करने वाला, हमारे कर्मों का फल देने वाला है। जी ये भगवान है, भगवान में ऐश्वर्य होते हैं। हम थोड़ा जो जानते हैं उनको अपनी ओर से, जी तो एक बार आपके मुखारबिंद से हम सुनना चाहें। चलिए, वैसे ये विषय म्यूट कर लीजिए एक बार। प्रश्न पूछ करके सभी म्यूट कर लिया करें कृपया, उससे वॉइस डिस्टरबेंस नहीं होता। वैसे तो ये सारा विषय आगे आएगा, अगले अध्यायों में हम इसको देखेंगे, किंतु यहाँ पर एक संक्षेप में एक संकेत मैं कर देता हूँ। किसी भी महापुरुष को, जो श्रेष्ठ महापुरुष हैं, जिनका आचरण महान है, ठीक है, जिनको हम अपने महापुरुष कहते हैं, महान पुरुष, ठीक है, इनको भगवान कहने में भी कोई आपत्ति नहीं है, इनको ईश्वर कहने में भी कोई आपत्ति नहीं है। तो उन सब के लिए बस एक उत्तर है, ठीक ठीक व्याख्या वहीं पर करूंगा। यस्य नास्ति स्वयं प्रज्ञा तस्य किम करोति शास्त्रम। बस एक उत्तर है, पुनः दोहराता हूं, यस्य नास्ति स्वयं प्रज्ञा तस्य शास्त्रम किम करोति। अर्थात जिसके पास स्वविवेक नहीं है, उसका शास्त्र भी कुछ नहीं कर सकते। एक बात। दूसरी बात, उस प्रश्न का उत्तर दीजिए। एक आदेश भी है और एक गुणवत्ता बता रहा हूं कि आपको कहां बोलना है। जो जिज्ञासा भाव से, जानने की इच्छा से, बड़ा विनम्र होकर के आपके शरण में आए, ऐसे लोगों को समय दीजिए, ऐसे लोगों को उत्तर दीजिए। किंतु जो अहंकारी है, जो आपको नीचा दिखाने के लिए, या जिस स्थिति में आप अवस्थित हैं, जिन शुद्ध परंपराओं में इस समय आप जी रहे हैं, यदि ऐसी परंपराओं का अपमान करने के लिए यदि कोई आपके समीप आता है ना, तो उपेक्षाणाम महर्षि ने कहा है, ऐसे लोगों के प्रति उपेक्षा एक बड़ा महान शस्त्र है। इग्नोरेंस जिसको आप बोल देते हैं, आंग्ल भाषा में कहें तो जिसको इग्नोरेंस बोलते हैं, इग्नोर कर दीजिए उसको। क्योंकि प्रश्न का, सभी के प्रश्नों का उत्तर नहीं दिया जाता। जो जिज्ञासा भाव से हमारे समीप आए, हमारे शरण में आए, ऐसे लोगों का उत्तर दीजिए। और उन लोगों के लिए, उन सभी लोगों के लिए जो शंका उठाते हैं इस प्रकार की, उन सभी के लिए एक बात, शास्त्र ही कहता है कि यस्य नास्ति स्वयं प्रज्ञा, जिसके पास स्वयं की प्रज्ञा नहीं, अर्थात स्वयं के पास वो चक्षु नहीं है जो चक्षु देख सकें, आंतरिक वो चक्षु नहीं है कि ये शास्त्र में जो ये वचन, इस वचन का तात्पर्य क्या है। यस्य नास्ति स्वयं प्रज्ञा, जिसके पास स्वयं की प्रज्ञा ही नहीं है, तस्य किम करोति शास्त्रम, अर्थात शास्त्र भी उसका क्या करेंगे, क्या कर सकते हैं, अर्थात कुछ नहीं कर सकते। तो जो समझना चाहते हैं वो सबसे पहले अपने प्रज्ञा रूपी चक्षुओं को, उनके ऊपर से जो धूल है, दर्पण की भांति, जैसे दर्पण पर धूल आ जाती है तो हम उसको साफ कर लेते हैं, तो उनके जो प्रज्ञा चक्षु हैं, अर्थात जो आंतरिक चक्षु हैं जिनसे देखा जाता है, बुद्धि आदि, चित्त की शुद्धता, उन पर जो धूल है, मैल है अविद्या आदि की, कुसंस्कारों की, उसको वो हटाएं। और यदि वो उसको हटाना चाहते हैं तो जाएं किसी योग्य गुरु की तलाश में, ढूंढें, यदि मनुष्य जीवन को वो सार्थक करना चाहते हैं। तो ऐसे लोगों को बहुत गंभीरता से मत लिया करो, ऐसे लोगों को ज्यादा सीरियस लेने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है माता जी। और जो आपका प्रश्न था कि भगवान ईश्वर थे या सृष्टिकर्ता थे इत्यादि इत्यादि, इसको हम वहीं पर विस्तृत चर्चा करेंगे, यहां पर केवल मैं संकेत कर रहा हूं जी। अन्य कोई प्रश्न? जी मैम। हाँ, बताया जाए कि भाई उनको समझ आ जाए, थोड़ा वो सरल भाषा में बता दीजिए आचार्य जी। तनिक रुके देवांग जी, प्रेम नाम से जो जुड़ी है माता जी, आप उनको ये कहिए कि यदि आप वास्तव में जानना चाहती हैं तो एक कक्षा ले लीजिए और एक कक्षा में आपको कुछ दृष्टि मिल जाएगी।
ठीक है, वो तो खैर हमने सभी को बोला है, लिंक भी डाले हैं। बस बस इतना ही पर्याप्त है। आप किसी भी संक्षेप में सरल में आप अगर बता देते तो बहुत अच्छी बात। जी वही वही तो मैं थोड़ा, आपने बोला ना कोई और थोड़ा कोशिश करे तो हम आपको वही दक्षिण होगी, तो मैं बहन का उत्तर थोड़ा सा मेरी भाषा में दो, कृपया 2 मिनट हो तो। जी 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 देवांग जी, बहन का नाम क्या, ये सरल बहुत अच्छा उत्तर किया है, बहुत अच्छा सवाल किया भाई। पूरे गीता में भगवान क्यों कहे हम कृष्ण, तो भगवान देखिए, भगवान अब एक धातु है और जिसको धारण करते वो वाहन है, प्रत्येक लगा वाहन। तो जैसे कि बुद्धि एक धातु है, उसको धारण किया तो वाहन हुआ, तो बुद्धिवान हुआ, शक्ति को धारण करने वाला शक्तिवान हुआ, धैर्य को धारण करने वाला धैर्यवान हुआ। इसी तरह से भगवान श्री कृष्ण भगवान थे, जो जो चीज धारण करने योग्य है और जो ऐश्वर्य से युक्त है वो मनुष्य जो धारण करता है, जैसे कि धर्म के 10 लक्षण है, धृति, क्षमा, दमो, अस्तम, शौचम, इंद्रिय निग्रह, धीर, विद्या, सत्यम, क्रोधम, 10 धर्म लक्षण। तो इन चीजों को भगवान श्री कृष्ण ने धारण किया था। भगवान कृष्ण की बात नहीं, हम आचार्य जी ने क्या कहा, आप भी कृष्ण बन सकते हैं। तो हम कब बन सकते हैं, जब ये चीजें जो ऐश्वर्य से युक्त है, धृति मानी धैर्य रखो जीवन, क्षमा करो, संयम रखो, दमो हस्ते, चोरी न करो, निंदा न करो, ऐसे कुछ धर्म के दर्शन है, समय नहीं है। इसलिए जो जो चीज धारण करने योग्य है वो कृष्ण जी महाराज ने धारण किए थे, इसलिए भगवान थे। और ईश्वर और भगवान में बहुत अंतर है, अजन्मा है, सर्वशक्तिमान है, निर्गुण है, वो कुछ आचार्य जी आगे बढ़ाएंगे आप जी। बहुत अच्छा प्रश्न किया बहन ने जी। कुछ लोग मतभेद हो जाता है कि भाई आप भगवान क्यों, तो भगवान का क्यों नहीं कह सकते, भगवान राम को, भगवान हनुमान को, कोई भी चीज ऐश्वर्य से युक्त है उसको भगवान कह सकता है, लेकिन अंतर है ईश्वर और भगवान। मैंने यहाँ तक पढ़ा है ना। बहुत सुंदर, देवांग जी ने बड़ी अच्छी बात कही। तो भगवान को ऐसे समझ लीजिए, यदि संक्षेप में आप, मैं तो वैसे कह चुका था कि आगे देखेंगे, समय भी पूरा हो गया कक्षा का, तो एक बात मैं कह देता हूँ, भगवान मतलब ऐश्वर्य वाला। अब जिसके पास जिस प्रकार के जितने ऐश्वर्य होंगे उनको भगवान कहा जा सकता है। यदि आप देखें तो मैं आपको भगवान कह सकता हूँ, प्रेम माता जी, आपको मैं भगवान कह सकता हूँ। क्यों? आपके पास मातृत्व ऐश्वर्य है, आपके पास वात्सल्य ऐश्वर्य है, समझ रहे हैं? भग ऐश्वर्य ये धातु है, जिस धातु से भगवान, भगवती ये शब्द सिद्ध होते हैं। तो भग ऐश्वर्य अर्थात ऐश्वर्य वाला, जिसके पास जितने ऐश्वर्य होते हैं उतने अंशों में वो भगवान हो सकता है। और जिसके पास अनंत ऐश्वर्य हो, अनंत और नित्य हो, वो सृष्टिकर्ता ईश्वर, वो सृष्टिकर्ता भगवान, वो भी भगवान है। लेकिन इन दोनों भगवानों में डिफरेंस क्या है? एक अल्पज्ञ है और दूसरा सर्वज्ञ है। एक अल्प सामर्थ्य वाला है और दूसरा सर्वशक्तिमान है। एक देशी है और दूसरा सर्वव्यापक है, ठीक है? एक अणुरूप है और दूसरा निराकार है। एक कर्मों का कर्ता और भोक्ता है और दूसरा कर्मों का ठीक ठीक यथावत न्यायपूर्वक फल प्रदाता है। कोई मनुष्य पूर्ण न्याय नहीं कर सकता कदापि, ठीक है? संक्षेप में ये जी। और कोई भी म्यूट कर रहे थे, किसी का और प्रश्न? धन्यवाद जी। जी जी, शोभा माता जी। हाँ जी, ओम जी ओम। मैं ऋषि बोल रहा हूँ। मेरा सवाल ये है, जो 4 काल आपने बताए हैं, हाँ जी, उसमें चिंतन काल भी एक हो सकता समावेश, मेरा जैसा मानना है। क्योंकि कोई भी विद्या सिर्फ अध्ययन प्रवचन, मैं प्रैक्टिकल में इसलिए बोल रहा हूँ कि मैं खुद किसी विषय पर चिंतन करता हूँ तो मुझे 10 बात समझ में आती है और उस पर प्रवचन भी करता हूँ कभी कभी। तो मेरी समझ जो थोड़ी है, साधारण विद्या का आदमी हूँ, लेकिन आप जैसे लोगों से ज्ञान लेने के बाद उसमें चिंतन करता हूँ, कहीं पढ़ लिया, किसी से स्वाध्याय कर लिया, उस पर भी चिंतन करता हूँ, तो मुझे बहुत सारी बातें समझ में आती है कि ऐसा भी हो सकता है। क्योंकि जब आदमी चिंतन करता है स्थिर चित्त से, तो बहुत सारी बातें उसके दिमाग में अवतरित होने लगता है और वो जो है सो उसका निदान
लगता है कि ये सही है। जी, इसके बारे में थोड़ा सा मैं स्पष्ट करता हूँ। ये जो आप चिंतन कह रहे हैं, म्यूट कर लीजिए एक बार। जी चिंतन वस्तुतः स्वाध्याय काल में तो हो ही रहा है। ये जो स्वाध्याय काल है, ये चिंतन मनन निधिध्यासन यही तो है। ये जो चिंतन मनन निधिध्यासन की जो प्रक्रिया है, निधिध्यासन, ये जो स्वाध्याय काल है इसी में तो होता है। चिंतन मनन निधिध्यासन और साक्षात्कार फिर आपका व्यवहार काल में होता है। स्वाध्याय काल में ये तीनों आ जाते हैं। मैंने इसको खोला नहीं, संक्षेप में कुछ मोती मैंने बिखेरे थे, आपने पकड़े, बहुत अच्छा लगा। किंतु स्वाध्याय काल को आप संकुचित मत कीजिए, बड़ा विस्तृत है, बहुव्यापक स्थिति वाला है। इस स्वाध्याय में चिंतन मनन निधिध्यासन और साक्षात्कार, ये 4 उपाय बताए हैं विद्या के। यानी पहले मूल कंसेप्ट ये बताया कि भाई विद्या प्राप्ति के 4 सोपान हैं, और फिर बताया कि विद्या प्राप्ति के लिए क्या क्या करें। तो पहले कहा श्रवण मनन निधिध्यासन और साक्षात्कार। तो श्रवण तो पहले हो चुका था आगम काल में, अब यहाँ पर क्या आएगा? चिंतन मनन निधिध्यासन। तो ये स्वाध्याय काल का ही अंग है। जी चंद्र जी जो कुछ पूछ रहे थे। हाँ जी आर्य जी, मेरा एक सवाल था कि जो आपने बोला कि जो मांसाहार के बल में जो ले ये नहीं खाना चाहिए, तो मेरा एक सवाल था जी कि जो मनुस्मृति अध्याय 5 में, हाँ जी, हेलो जी बोलिए। हाँ जी, मनुस्मृति अध्याय 5 में तो ये लिखा हुआ है कि अगर रिचुअल्स में ये किसी प्रसाद के तरह से लगता है तो वो खाना चाहिए। जी, तो इसके बारे में थोड़ी बताइएगा, क्या ये सही है कि किसी रिचुअल में लगा हुआ तो उसको खाना चाहिए कि नहीं? चलिए मैं बताता हूँ। इनका प्रश्न है, चंद्र जी का ये प्रश्न है। ये कह रहे हैं कि आचार्य जी, मनुस्मृति में ऐसा कहा है कि प्रसाद के रूप में मांस भक्षण किया जा सकता है। तो देखिए, एक ही शास्त्र में, शास्त्र का मतलब होता है बहुत उच्च प्रज्ञा से युक्त जो विद्या हो, इसका नाम है शास्त्र। यानी एक जो उच्च दृष्टि प्रदान करे, इसका नाम है शास्त्र। एक ही शास्त्र में यदि 2 विरोधी, एक दूसरे के विरोधी सिद्धांतों का वहां पर यदि प्रारूपण किया जाता है किसी विद्वान अथवा ऋषि के द्वारा, तो उनमें से एक सिद्धांत माननीय होता है। मैं इन्हीं के प्रश्न को इन्हीं की शैली में उत्तर देना चाहता हूं, और उन सभी के लिए भी जो ये कहते हैं कि मनुस्मृति आदि मांस भक्षण का समर्थन करते हैं। तो हे आदरणीयों, एक विचार करो, जहां पर मांस खाने वाला, मांस पकाने वाला, मांस पकाने की सहमति देने वाला, पशु बेचने वाला, पशु खरीदने वाला और केवल सहमति देने वाला भी, ये 8 प्रकार के पापी हैं, और इन सबको पाप लगता है उस पशु हत्या का। जहां पर महाराज मनु ये कह रहे हैं, हाउ इट्स पॉसिबल दैट, कि वो ये कहे कि किसी संस्कार में, किसी रिचुअल्स में मांस प्रसाद के रूप में प्रयोग किया जाए। क्या आपको इसमें से कोई मिलावट की गंध नहीं आती? क्या आपको कभी ऐसा नहीं लगता कि किसी स्वार्थी ऐसे व्यक्ति ने, जो संस्कृत जानता हो, और संस्कृत के श्लोक रचना कोई बहुत बड़ा महाभारत नहीं है, कोई बहुत बड़ी स्थिति नहीं है कि संस्कृत के श्लोक रच देना, तो और ये कोई बहुत महान बड़ा ही भगवान बना देने जैसी स्थितियां, कोई भी रच सकता है, मैं भी रच सकता हूं। अनेकों, ना जाने मैंने कितनी कविताएं लिखी हैं, संस्कृतज्ञ मेरी कविताओं को कई बार नहीं समझ पाते हैं ठीक ठीक प्रकार से। तो जहां ऋषि एक ये सिद्धांत कह रहे हैं कि भाई केवल मांस खाने की अनुमति देने वाला, वो किसान जो अपने पशु को बेच रहा है, जो खरीदने वाला है, जो काटने वाला है, जो उस मांस को पकाने वाला है, और एक बात कही, जो उस मांस को परोसने वाला है, और जो खाने वाला है वो तो है ही। ये सभी 8 प्रकार के बताएं, ये सभी पापी हैं। उत्तर मिला चंद्र जी? तो ये प्रक्षिप्त है, अर्थात किसी दुष्ट व्यक्ति की दुष्टता है, उसने इस ऋषियों के नाम से। क्योंकि एक बात ध्यान रखिए, यदि किसी बात को समाज में या अपने लिए मनवाना हो और अपना एक मत पंथ खड़ा करना हो, तो अपने नाम से हम नहीं कर सकते। यदि मैं कहूं कि राजन दर्शन, तो कोई क्या कहेगा, अच्छा तुम ऋषि हो गए हो क्या?
तो यदि मैं किसी ऋषि के नाम से कि ऐसा कहा है, अपनी बात को ऋषि के नाम से कह दूं, तो समाज उसको, क्योंकि हम सब लोग कैसे होते हैं, प्रायः ऋषियों के प्रति श्रद्धा रखने वाले होते हैं, क्योंकि हम जानते हैं ऋषि जो भी कहते हैं वो सत्य ही कहते हैं, असत्य कभी नहीं कहते। ठीक है जी, तो ये प्रक्षेप है और ये दोनों विरोधी बातें हैं, और विरोधी बातें जिस एक किसी ग्रंथ में, वो शास्त्र नहीं हो सकता। तो शास्त्र की शुद्ध जो स्थितियां हैं, महाराज मनु तो ये कहते हैं कि भाई 8 प्रकार के पापी हैं मांस के विषय में, तो मांस खाने की आज्ञा तो वो कभी दे ही नहीं सकते।